बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों का हक़ूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए जाते हैं और सवालात होते हैं। किसी दोस्त ने ये सवाल किया और ये सवाल अजीब सा भी है और बड़ा मैनिफेस्ट भी है। सवाल ये होता है कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करने के बावजूद वो कहता है कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन सब कुछ हासिल नहीं होता। इंसान की ज़िंदगी कुछ यूँ ही है कि वो बहुत कामयाब हो गया, बहुत आगे चला गया, सब कुछ उसको मुयस्सर आ गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मान पड़ना शुरू हो जाती हैं। कभी आपने सोचा है अजीज़ व कारम में जब उसकी आखिरी ज़िंदगी किस हालत में गुजरती है, जब वो आखिरी ज़िंदगी की तरफ जाता है तो वो चार कांधों के ऊपर जा रहा होता है और लेके जब जाते हैं उसको तो वहाँ पे जनाजा जो है वो पढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं अजीज़ व अक़ारब, उसके रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, बेटे सारे जो होते हैं वो एक ही उसमें होते हैं कि जो हमारा अपना था वो चला गया। उसकी नमाज जनाजा होती है, नमाज जनाजा के बाद तदफीन होती है, तदफीन के बाद थोड़ी देर वहाँ पे रुका जाता है। कुछ चंद लोग वहाँ पे रह जाते हैं। फिर रस्म व रवाज कुछ यूँ ही, हालात कुछ यूँ ही कि जो उसके लवाहिकीन हैं उनको ये फ़िक्र लाहक हो जाती है, जो जनाजे में शरीक लोग हैं उनको खाना खिलाना है। फिर वो इस तरफ चल पड़ते हैं, खाना खिलाने की सूरत में चले गए। जो मरने वाला था वो चला गया। जो इंसान जिसको बड़ी एक रोब था, दबदबा था, वो अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था, समझता था कि मैं सब कुछ हूँ, और जिसने वो सब कुछ जिनके लिए किया आज वो दुनिया की दुनियादारी की तरफ लौट रहे हैं। वापस जाते हैं, खाना खिलाया जाता है, सब कुछ होता है। पहले 2 दिन 3 दिन लगातार चीज़ें चलती हैं। कब्रिस्तान में जाया जाता है, उसकी कब्र के ऊपर सलामी भी दी जाती है, अफसोस भी किया जाता है, दुआएं भी की जाती हैं। और 3 4 5 दिन, अब तो बड़ी मुश्किल से 5 दिन 7 दिन तक लोग आते हैं, अफसोस करते हैं, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर आप देखें तो वो जो आपकी कब्र के ऊपर हम लोग जाते हैं, किसी भी अपने अजीज़ की कब्र के ऊपर, तो वो जाना कम हो जाता है। बहन भाई जाते हैं, बीवी बच्चे जाते हैं, पहले तो रोज़ाना की बुनियाद पर, दूसरे तीसरे दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते बाद, फिर 3 महीने बाद। जब ये 4 महीने गुजर जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रौनकें बहाल होना शुरू हो जाती हैं। वो लोग, वो आपके अजीज़ व अक़ारब जिनके लिए आपने सब कुछ किया, माल जमा किया, ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, वो आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वहाँ पे फिर वही नाच गाना, हंसी मजाक कह के शुरू हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए मरने वाले ने क्या किया था और क्या करके गए। हमारी ज़िंदगी बस यूँ ही है और इतनी ख़त्म हो जाती है। आपकी शरीक हयात, आपकी ज़ौजा भी है, आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती है, हल्की धीमी सी मुस्कुराहट, फिर आहिस्ता आहिस्ता कह के फिर वही रंगीनियाँ, फिर वही ज़िंदगी, फिर वही सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो सब कुछ जमा करना, सब कुछ कमा के लेके जाना, वो सब कुछ यहीं रह गया। कोई चीज़ साथ नहीं गई। क्या कुछ लेकर गए? सिर्फ अपने अमाल, अपना अखलाक, अपना किरदार, और वो चीज़ें जो लोगों के लिए आप अच्छाई करके गए, वो आपकी नाम नेकी जिसके लिए लोग आपको याद करते थे, वो चीज़ें जिसके लिए लोग कहते थे कि ये हक़ की बात करके गया, वो चीज़ें जिसके लिए कहते थे कि ये अमल उसने बड़ा एहसन किया। जब आप ये साथ लेके जाएंगे तो आपको आगे भी आसानी होगी। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया में रहते हुए हम सिर्फ दुनिया के होकर रह गए। दुनिया में ही हमने कहा कि यही सब कुछ है और यही हमने लेके जाना है। वो एक मिसाल बनी है, कहते हैं कि इस दुनिया में तो हम हैं, चलो देखो इस दुनिया के मज़े ले लो, आगे जब जाएंगे तो देखा जाएगा। ये एक पलक झपकने के बराबर है, और इसके बाद क्या होगा वो एक तवील ज़िंदगी है। वो कब तक है ये हमें नहीं पता, वो उसको पता है जिसने हमें ये ज़िंदगी दी। हमारे पास ये अमानत है, ये इम्तिहान की वो अमाजगाह है। जैसे कमरा इम्तिहान में बंदा पूरा साल इम्तिहान की तैयारी करता है और बैठता है, तो उसको 3 घंटे दिए जाते हैं, कहते हैं कि ये एक पेपर है, इसको तुम्हें हल करना है, और उस हल करने के लिए सिर्फ 5 सवाल होते हैं। वो 5 सवाल बंदा हल कर रहा होता है, और हल करने के बाद बैठा होता है कि अब मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा। हमने इस दुनिया में वो कमरा इम्तिहान में इस तरह जाना है कि हम वो पेपर हल कर लें और ये उम्मीद हो कि हमें पासिंग मार्क मिल जाए, और हम भी उन लोगों में चले जाएं जो पास हो गए। जो फेल हो जाते हैं वो फिर कहाँ के जाते हैं, कहाँ रह जाते हैं। ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, और गौर करना चाहिए। मेरा सिर्फ आज ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम सब कुछ बना लें, मालो मुआइश बना लें, सारी चीज़ें बना लें, अजीज़ व अक़ारब बना लें, रेल बेल कर लें दुनिया की, लेकिन एंड हमारा वही है, छोटी सी जगह जहाँ पे हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। कुछ अरसे बाद सब भूल जाएंगे, सारों को ये भूल जाएगा कि वो नेक नामी उसकी क्या थी। नेक नामी याद रहेगी, लेकिन जो उसके अमाल होंगे, जो उसकी कमाइयाँ होंगी, अगर वो अच्छे अमाल हुए तो उसको उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगर वो ऐसा अमाल हुए जिससे लोग जो हैं वो झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दें,
جس سے لوگ جو ہیں وہ ناراضگی کا اظہار کریں، اور ایسا مال متاع جو دوسرے کے حقوق غصب کر کے حاصل کیا ہو، وہ بدعمالیاں بھی آپ کو وہاں ملیں گی، اور اس کی جو آپ کو ریونج وہاں پہ ملے گی، ہم سب کو ملے گی، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرتی اقدار کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، انہی باتوں سے ہماری زندگی بننی ہے، اور انہی باتوں سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہونا ہے۔ اپنا اور دوسروں کا ہمیشہ خیال رکھا کریں، آسانیاں ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا کریں، آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ بابا جی کہا کرتے تھے بڑی مشکل سے یہ چیزیں ملتی ہیں، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ یہ چھوٹی سی گزارش میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں، اپنا چرن کا ضرور خیال رکھیں، مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔